Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the lymphatic system. Let's start. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारी बॉडी में दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम का रोल क्या है वो इसमें डिस्कस करना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो रोल है वो आप पढ़ चुके हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड को पंप करता है। और ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें गैसेस हैं, उसमें हार्मोन्स हैं, उसमें एंजाइम्स हैं, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा उसमें वेस्ट भी है। तो ये हमारा एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए सारी चीज़ें एक से टिश्यूज से जो है वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम का इसमें रोल हमारी बॉडी में क्या है, वो ये है कि जो डेली बेसिस के ऊपर ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है ब्लड का, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर्स, जो कि रिटर्न नहीं हो पाता जब वो टिश्यूज़ में पहुंचता है। टिश्यू से वो रिटर्न नहीं हो पाता वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। आपको ब्लड के फ्लो का पता है, आर्टरी से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स और वेन्स से फिर वापस, इस तरह का ये हमारा फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। तो जब वो कैपिलरी लेवल पे पहुंचता है, तो क्योंकि एक्सचेंज कहाँ पर होना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि इन सारी चीज़ों का जो जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, चाहे वो गैसेस हैं, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं, किसी भी चीज़ का जो पहुंचना है और टिश्यूज़ को पहुंचाना है या वहाँ से किसी भी चीज़ को रिमूव करना है, दैट टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। तो जब कैपिलरीज में वो ब्लड पहुंचता है तो वहाँ से कुछ उसकी कंपोजिशन जो है वो ऊज आउट करती है, क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्लड वेसल्स। क्लियर। अब मेजॉरिटी तो वापस हो जाता है, वापस ब्लड में चला जाता है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो है अब वो इसमें रह जाता है। तो उस पोर्शन को रिटर्न करने का जो जिम्मा है वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के है। सो द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स। अब ये मटेरियल्स कौन से हैं? दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी बैक टू द ब्लड और द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट वेरी काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज द लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसकी कंपोजिशन क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह इसके भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे ब्लड कैपिलरीज आपने पढ़ी, इस तरह इनके अंदर होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, इस तरह से इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक है। जैसे वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के मैसेज होते हैं जो कि उसमें जिसमें से ब्लड पास कर रहा होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लिम्फॉइड मैसेज होते हैं जो कि सर्कुलेटरी इस लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जैसे कि टॉन्सिल्स, नाम सुना होगा आपने, स्प्लीन और थाइमस। ठीक है, इनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है। एंड लिम्फ वो फ्लूइड है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, इसी तरह से लिम्फ है, ये फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करेगा। और लिम्फोसाइट्स, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इसी तरह से इस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अबाउट 1/6, इसको मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। अबाउट 1/6 ऑफ द आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्पेसिस बिटवीन द सेल्स। ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल। सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कहलाता है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, और सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कहलाता है एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। तो सेल्स के बाहर ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, तो सेल के बाहर ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, दिस वेरी स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर दिस इज सेल, दिस इज सेल, दिस इज सेल। क्लियर। तो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसके लिए एक वर्ड है इंटरस्टिशियम। और जो फ्लूइड यहां पर मौजूद है इस स्पेस के अंदर,
जो कोई भी फ्लूइड यहां पर मौजूद है स्पेस के अंदर, वो कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? तो ये स्पेसिस कितनी है हमारे सेल्स के दरमियान, अगर हम पूरी बॉडी को इसके हवाले से वॉल्यूम निकालें तो 1/6 1/6 ऑफ आवर टोटल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिस बिटवीन द सेल्स, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, या जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम, इसके दरमियान जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। या फिर चूंकि ये सेल्स के माबैन है, दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट अमंग द सेल्स, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरसेलुलर फ्लूइड। इनको इंटर माबैन, ठीक है, सेल्स के दरमियान में मौजूद है, सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, ये फ्लूइड यहां पर आया कैसे? सो इट इज फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, किस तरह से इसको मार्क कर लीजिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे है, बाय फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यूज के गिर्द आई थी, उनमें से जो प्लाज्मा लीक करके होता आया और वो यहां पर इनके इर्द गिर्द, तो यही तो रीजन है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही तो वो लेवल है जहां पर एक्सचेंज होने, तो जो ब्लड कैपिलरीज है हमारी, वो ब्लड लेकर आ रही हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा है और साथ में ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड सेल्स चूंकि वो साइज में बड़े होते हैं, या वो जो कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स होती हैं वो वहाँ से उसकी वॉल्स है, कैपिलरीज की वॉल से नहीं निकल सकती, बाकी का जो फ्लूइड है प्लाज्मा वो स्किप कर जाता है, और यहाँ पर जब टिश्यूज़ में आता है, इसी के अंदर वो मौजूद हैं, गैसेस भी मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, वेस्ट भी मौजूद हैं, जो सेल से डिफ्यूज़ करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ से गैसेस डिफ्यूज़ करके इस सेल के अंदर जाएंगी, या फिर न्यूट्रिएंट्स यहाँ से डिफ्यूज़ करके अंदर जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? सो ये किस तरह से बनेगा, जो ब्लड कैपिलरीज आ रही थी, उन्होंने वहाँ से प्लाज्मा लीक हुआ, वो यहाँ पहुँचा, और यहाँ से अल्टीमेटली एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से वापस भी हो जाता है, यहाँ से वो वापस भी हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि आमतौर पर हर वक्त मौजूद होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? अब इस सिस्टम को किसने डिस्कवर किया, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, 1652 लिम्फेटिक डक्ट्स इन द लिवर, कहां पर? लिवर, वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ स्वीडिश साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ ओलाउस रडबैक। ओलाउस, OLAUS, ओलाउस रडबैक, एक स्वीडिश ये बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा लिवर के अंदर लिम्फेटिक डक्ट्स को डिस्क्राइब किया। और फिर उससे अगले ही साल, वेरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1653 के अंदर एक और बायोलॉजिस्ट हैं बाय द नेम ऑफ थॉमस बार्थोलिन, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये जो वेसल्स हैं, ये जो सी लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में मौजूद हैं, और फिर उसने इसको नाम दिया लिम्फेटिक वेसल्स का। सो ही डिस्क्राइब दीज वेसल्स इन होल बॉडी एंड गेव द नेम लिम्फेटिक वेसल्स। तो उन डक्ट्स को क्या नाम दिया गया? लिम्फेटिक वेसल्स का। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इसकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, तो इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन के हवाले से बात कर लें, क्योंकि यही आगे हमारे काम आने वाला है। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड आगे जाकर लिम्फ बनने वाला है। क्लियर? सो ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन की बात करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, नॉट 100% सेम बट ऑलमोस्ट सेम एज द ब्लड प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, बिल्कुल, क्योंकि वही तो लीक होकर के यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और उसमें से जो प्लाज्मा से, कि यहाँ पर एक्सेप्ट द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद थी, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी कम होती है। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स आमतौर पर ब्लड कैपिलरीज की जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं वहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड नहीं निकल सकते। सो दे एक्सेप्ट द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन सी चीज़? प्रोटीन्स। ये इसको MCQ के लिए मार्क कर लें। बिकॉज द प्रोटीन्स डू नॉट पास आउटवर्ड, वो बाहर नहीं निकल सकती थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एज दे आर लार्जर इन देयर साइज। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन MCQ के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 30 लीटर्स, 30 लीटर जो फ्लूइड है वो पास करता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस ईच डे। ये इंटरस्टिशियल स्पेस यहाँ से एक दिन के अंदर विद इन 24 आवर्स यहाँ से
ये जो फ्लूइड लीक करके आ रहा था ब्लड कैपिलरीज से, जिसको हमने कहा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड आ रहा है, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो आ रहा है, कितना आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वापस रिटर्न भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, आ भी रहा है, रिटर्न भी हो रहा है। तो अगर पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर्स अ डे, इतना फ्लूइड हमारी ब्लड की जो हमारे ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहाँ पर आता है। लेकिन इसमें से रिटर्न कितना होता है, 27 लीटर्स, रिटर्न 27 लीटर्स। तो आया 30 लीटर है पूरे दिन में, रिटर्न कितना हुआ है, 27 लीटर, मतलब कि 3 लीटर या इससे लगभग थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली वो इन्हीं स्पेसिस में रह जाता है। और अगर इन्हीं स्पेसिस में रह जाएगा और वो ब्लड में नहीं जा पाएगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि हार्ट के ऊपर लोड पड़ सकता है। हमारे ब्लड का वॉल्यूम वो किससे मेंटेन होता है, हमारे प्लाज्मा से, ठीक है। तो प्लाज्मा का 3 लीटर जो है पर डे अगर इस तरह से यहाँ पर रिटेन होना शुरू हो जाए तो एक तो यह कि ये टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाएगा, टिश्यूज स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि जो ब्लड की जो कंपोजिशन में जो प्लाज्मा पोर्शन है उसमें उसकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 3 लीटर वापस रह गया पर डे के हिसाब से, तो इस तरह से वो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला ने हमारे सिस्टम में ऐसी चीज़ें नहीं रखी। तो फिर क्या हमें किस तरह से जो 3 लीटर रहेगा उसको कैसे रिटर्न किया, बाय द सिस्टम, बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। द रिमेनिंग 3 लीटर्स इज रिटर्न्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। अब रिटर्न कैसे किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सबसे पहले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रेम में आपको मैं इसके डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। तो लिम्फ कैपिलरीज, अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है उसके साथ साथ ही पड़ी हुई हैं हमारे लिम्फ कैपिलरीज, तो वहाँ से उस आउट होकर यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर हुआ लिम्फ कैपिलरीज में, अब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा लिम्फ। क्लियर? सो वहाँ जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज से आएगा, उसमें जाएगा। लिम्फ कैपिलरीज ये ज्वाइन करके बनाती हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है। दे फॉर्म द लिम्फ वेसल्स विच ज्वाइन एंड ज्वाइन, तो मुख्तलिफ तरह से पूरी बॉडी से ज्वाइन करते 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 अल्टीमेटली दे फॉर्म थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ये सबसे बड़ी और द मेजर थोरेसिक डक्ट है हमारी, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट्स में सबसे मेजर जो डक्ट है वो यही है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, मेजर आर्टरी कौन सी है, दैट इज एओर्टा, दैट है वो इंपॉर्टेंस के एतबार से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वेन्स की बात करें तो सबसे बड़ी वेन्स इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम की जब बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम जो सबसे बड़ी डक्ट है दैट इज थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। तो जितनी भी लिम्फ वेसल्स हैं वो अल्टीमेटली ड्रेन करेंगी इस थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में। जैसे कि हमारी बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं वो अल्टीमेटली किसके अंदर ड्रेन कर रही होती हैं, निचले वाले धड़ की इन्फीरियर वेना केवा में, ऊपर वाले धड़ की इनटू द सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी की जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो अल्टीमेटली दे ज्वाइन टू फॉर्म द लिम्फेटिक डक्ट। मतलब कि सारा का सारा जो लिम्फ है वो अल्टीमेटली कलेक्ट कहाँ पर होगा, इनटू द थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। अब यहाँ तक तो पहुँच गया, अब कहाँ जाएगा। सो इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या था, हमने क्या डिफाइन किया है। सो इट रिटर्न्स, ठीक है, इनका काम क्या है, रिटर्निंग ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज में जाकर के क्या बन चुका है, लिम्फ फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी बैक टू द ब्लड। तो इसको वापस से अब रिटर्न करना है ब्लड को। तो ब्लड में कहां पर है, इसको एंटर किया जाएगा इनटू द सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन, क्लेवियन इज फ्रॉम द क्लेविकल, ये हमारी क्लेविकल हंसली की हड्डी ये वाली, ठीक है, द क्लेविकल बोन। ये हमारे उसके जो शोल्डर गिर्डल है उसकी ये बोन है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल एंड स्कैपुला याद होगा आपको। तो स्कैपुला पीछे ट्रायंगुलर बोन, ये सामने ये क्लेविकल। हमारी बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर इजीली फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर के एतबार से कह रहा हूँ, ठीक है, सबसे आसानी से फ्रैक्चर होने वाली हड्डी हमारी क्लेविकल है। तो खैर इसी के नीचे सब मीन्स बिलो, तो यहाँ पर आकर एक वेन जो है वो हार्ट की तरफ जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज सब क्लेवियन वेन। वहाँ पर जाकर ये थोड़ा मेजर थोरेसिक जो डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट, ये ड्रेन करती है। और वहाँ से जो ये सारा लिम्फ था, जो कि लिम्फ असल में था क्या, दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और वो कहाँ से आया था, वो प्लाज्मा से लीक होकर के आया था। तो जो जिसकी मट्टी थी वहीं पर वापस पहुँचा दी गई। तो जो वहाँ से लीक हुआ था अल्टीमेटली रिटर्न बैक टू द ब्लड, ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रह सके और ये रीन्यूअल होता रहे, वहाँ पर पड़ी पड़ी चीज़ें ख़राब ना हो जाए और टिश्यूज़ को नुकसान ना पहुँचा सके। क्लियर? ये तो बात होगी इनकी वो कि किस तरह से ये सारा सिस्टम बनेगा। क्लियर? सो द लिम्फेटिक डक्ट विच ओपन्स इनटू सबक्लेवियन वेन,
एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लो। द फ्लो, अब इसमें फ्लो कहां पर है? जैसे कि हम कहते हैं जी कि हमारे ब्लड का फ्लो, जैसे मैंने समझाया आपको कि एओर्टा से आर्टरीज, फिर आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स और वेन्स वापस हार्ट में। सो दैट इज द फ्लो, जनरल हमने पैसेज वे ऑफ ब्लड पढ़ा लास्ट लेक्चर में। इसी तरह से जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर जो लिम्फ है उसका फ्लो कैसे, किस डायरेक्शन में होगा? सो द फ्लो इज ऑलवेज टुवर्ड्स थोरेसिक डक्ट। जितनी भी बॉडी की ब्लड वेसल है, चाहे वो नीचे है चाहे वो ऊपर है, वो अल्टीमेटली कहाँ, उनका फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा? वो लिम्फ को कहाँ पर फ्लो करवाएंगे, किस डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगी? टुवर्ड्स द थोरेसिक डक्ट। जैसे हमारी पूरी बॉडी से ब्लड अल्टीमेटली कहाँ पर फ्लो कर रहा होता है? टिश्यू से कहाँ पर जा रहा होता है? इनटू द हार्ट। अब ये फ्लो को मेंटेन कौन करवाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आपने पढ़ लिया कि हार्ट जो पंप कर रहा है वो में हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है, उसके फ्लो को मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के पास ऐसा कोई हार्ट नहीं है। हाँ, कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? लेट्स हैव अ लुक। सो द फ्लो ऑफ लिम्फ is maintained by number 1 the activity of the skeletal muscles। अब देखिए मैं मूव कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है। सो मेरे skeletal muscles जब भी ये मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, तो lymphatic vessels they will be pressed and the lymph will pass towards the thoracic duct। एक तो ये। दूसरा, मूवमेंट ऑफ विजरा। विजरा ये विजरल ऑर्गन्स की तरफ इशारा है। विजरा कहते हैं हॉलो ऑर्गन्स को, और हॉलो ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं? जो ऐसे ऑर्गन्स या विजरल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी कैविटीज में हों उन्हें कहते हैं विजरल ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी कैविटीज में हों, जैसे ये हमारे ये चेस्ट कैविटी, जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी ये देखें उसके ये जो है पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो जो जो ऑर्गन्स यहाँ पर कैविटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं उनको विजरल ऑर्गन्स कहा जाता है, उनको हॉलो ऑर्गन्स भी कहा जाता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम वगैरह वगैरह। तो वो क्योंकि वो तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मुंसलिक हैं, वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स और वो हॉस्ट्रेशंस और पेरिस्टाल्सिस वो मुसलसल हो रही है, तो उन्हीं की इन मूवमेंट से जो फ्लो है मेंटेन हो रहा है लिम्फ यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का। इसके अलावा ब्रीदिंग मूवमेंट, जब तक इंसान जिंदा सांस लेगा, ठीक है, और जब वो सांस लेते हैं ये हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो वॉलंटरी अप टू सम एक्सटेंट, बट द मेजर पोर्शन इज इनवॉलंटरी। हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता, हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, इनहेल भी कर रहे होते हैं, एक्सहेल भी कर रहे होते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग मूवमेंट है ये चल रहा है, क्योंकि ये इंसान जिंदा है तो इसी के बिहाफ के ऊपर है, तो ब्रीदिंग मूवमेंट तो चल रही है, तो इन मूवमेंट से जो फ्लो है वो भी मेंटेन होता है। एंड द वॉल्व्स, और इसी तरह से इनके जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वॉल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जैसे वेन्स की बात हुई थी, ठीक है, वेन्स में वो सेमिलुलर वॉल्व्स होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वॉल्व्स हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को प्रिवेंट करेंगे। क्लियर? अब जो लिम्फ वेसल्स, जैसे जैसे कि लेट्स सपोज ये लिम्फ वेसल है, ये ऊपर की तरफ जा रही है थोरेसिक डक्ट की तरफ, तो कहीं कहीं पर रास्ते में यहाँ पर कुछ मैसेज होंगे कनेक्टिव टिश्यू के, इन मैसेज को कहते हैं lymph nodes। These messages are called lymph nodes। So along the pathway, lymph vessels have masses of connective tissue where the lymphocytes are present। These are the lymph nodes। और यहाँ पर होंगे क्या? lymphocytes। lymphocytes क्या है? They are the category of the white blood cells। Clear? जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें हमारा लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। होप सो कि इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम दिस डायग्राम। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है सारा। हार्ट, ये एओर्टा, एओर्टिक आर्च, और ये जो है डोर्सल एओर्टा, फिर ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्टरीज, फिर आर्टरीज डिवाइड करके आर्टेरियोल्स, और अल्टीमेटली ये देखिए हमारा कैपिलरी लेवल, वी आर एट द कैपिलरी लेवल, दीज आर द कैपिलरीज, और फिर ये वापस ब्लड जा रहा है टू द हार्ट। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कैपिलरी लेवल के ऊपर ये जो आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये हमारे सेल्स हैं, मतलब कि द सेल्स दे मेक द टिश्यू। ये हमारा एक टिश्यू है, किसी बॉडी का कोई भी टिश्यू, और इन सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। यस यू आर राइट। या फिर उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। और यहां से जो फ्लूइड है कैपिलरी से वो लीक करके यहां पर जा रहा है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो सा फ्लूइड लीक करके बाय डिफ्यूजन और बाय फिल्ट्रेशन यहां पर जा रहा है। कौन कौन से प्रोसेसेस? डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के जरिए यहां पे जा रहा है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पहुंचकर ये फ्लूइड क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर?
और यहाँ से फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब जा रहा है ये वापस भी होता है, लेकिन हमने बात की थी तकरीबन 30 लीटर एक दिन में इन स्पेसिस में रह जाता है और फिर वहाँ से 27 वापस चला जाता है, 3 लीटर रह जाता है। अब वो 3 लीटर जो है ये ऊपर देखिए, ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, दिस इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक साइड पे कैपिलरीज है, दूसरी साइड पे हमारे पास उसी एट द सेम टाइम ये छोटी छोटी वेसल्स हैं, दीज आर कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। ये क्या है? दीज आर लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज, ये लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन एंड टू फॉर्म द लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ वेसल, ये भी लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल्स के रस्तों में मौजूद हैं लिम्फेटिक मैसेस, दे आर प्रेजेंट मैसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि यहाँ पर कहलाते हैं लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स फिर ये आगे ड्रेन करते हैं, यहाँ पर देखें ये वेसल्स और वेसल्स से आगे फिर ये थोरेसिक डक्ट और फिर थोरेसिक डक्ट से हार्ट। अब हम आते हैं, ये तो एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू दिया, अब आते हैं ज़रा डिटेल की तरफ। तो यहाँ से प्लाज्मा लीक हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचा, अब ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लेकिन यहाँ से देखिए ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पर एंटर हो चुका है? इनटू द लिम्फ कैपिलरी। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस लिम्फ कैपिलरी में एंटर हो चुका है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्लियर? इसकी कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस फ्रेम के अंदर। यहाँ से जो लिम्फ है ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये लिम्फ कैपिलरीज दे ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स, और ये लिम्फ वेसल्स के रास्ते में मौजूद हैं लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड क्या है डियर स्टूडेंट्स? दे आर ओवल और राउंड और बीन शेप्ड, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लिए, राउंड, ओवल और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट फिल्टर द लिम्फ। ये क्या करते हैं? यहाँ से जो गुजर रहा है लिम्फ उसको फिल्टर करेंगे, उसमें कोई बैक्टीरिया, उसमें कोई वायरस, उसमें कोई कैंसर सेल या किसी भी तरह का कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल जो कि यहाँ पर मौजूद है जिसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है? या क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं एट द सेम लेवल लिम्फ नोड्स, दे हैव द लिम्फोसाइट्स। ठीक है? और लिम्फोसाइट्स को यहाँ पर कौन से हैं? द मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस कैसे बनते हैं? जब मोनोसाइट्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, द क्वाइल्स टू फॉर्म द मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस यहाँ पर बैक्टीरिया की बैंड बजाएंगे। अब यहाँ से लिम्फ फिल्टर होने के बाद यहाँ से जाता है टुवर्ड्स द थोरेसिक डक्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काम की बात आप देख सकते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल लिम्फ नोड के अंदर एंटर हो रही है उसे हम कहते हैं आफरेंट, ए से आफरेंट वेसल और आफरेंट लिम्फेटिक वेसल। और आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो 2 या एक से ज़ायद आफरेंट लिम्फ वेसल्स एंटर होंगी लिम्फ नोड के अंदर, याद रखिएगा। लेकिन यहां से देखिए कि लिम्फ नोड से निकल कितनी रही हैं? देयर इज ओनली 1। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क कर लें। लिम्फ नोड के अंदर जो आफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कितनी आ रही हैं? मोर देन 1। बट व्हेन दे लीव द लिम्फ नोड देयर इज ओनली सिंगल 1 इफरेंट वेसल। क्लियर? आफ्टर फिल्ट्रेशन। अब ये इफरेंट वेसल्स मतलब कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और देखिए ये आगे जाकर के ये मिल रही हैं, आपस में मिल रही हैं, अल्टीमेटली दे आर फॉर्मिंग द थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट किस में ड्रेन कर रही है? इनटू द सबक्लेवियन वेन, इनटू द सबक्लेवियन वेन। अब थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल्स के वाले से बात कर रहे हैं। पहले तो देखिए जरा, ये लिम्फ वेसल्स ये रिजेंबल करती हैं हमारी स्मॉल वेन्स को, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं दे रिजेंबल स्मॉल वेन्स। दूसरा यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बीड्स बने हुए हैं, ये बेसिकली वॉल्व्स हैं, और यहाँ के जो वॉल्व्स हैं वो भी रिजेंबल करते हैं जो वॉल्व्स वेन्स के अंदर होते हैं। वेन्स में कौन से वॉल्व होते हैं? दे आर सेमिलुनर वॉल्व्स। तो यहाँ पर ये यहाँ के जो वॉल्व्स हैं ये भी उससे रिजेंबल करते हैं, और इन वॉल्व्स की वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं दे हैव बीडेड अपीयरेंस, जैसे दाने, तस्बीह के दाने, फिर आगे रस्सी, फिर तस्बीह के दाना, फिर रस्सी। तो ये वेसल आगे वॉल्व, फिर वेसल, फिर वॉल्व, इस तरह से। क्लियर? तो लिम्फ नोड के हवाले से बात कर रहा था कि देयर इनकी शेप किस तरह होती है? ओवल और राउंड और बीन शेप्ड। इनका साइज कितना होता है? 1 to 25 मिलीमीटर्स इन लेंथ, नॉट इन डायमीटर, इन लेंथ। याद रखें 1 to 25 मिलीमीटर्स लॉन्ग। इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क करें। अब ये लिम्फ नोड्स होते कहाँ कहाँ पर हैं? ये हमारी बॉडी में 3 जगहों पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। एक तो नेक, हमारे इन गलों पे, गले, ये हमारा जो गला नेक है यहाँ पर मौजूद है। एक्जिला, एक्जिला कहते हैं आर्म पिट्स को, ये आर्म पिट्स हमारी जो होती हैं, ठीक है, बगलें उर्दू में कहते हैं उसको। और ग्रोइन, ग्रोइन या इनग्वाइनल रीजन, इनग्वाइनल रीजन किसे कहते हैं? लेट्स सपोज दिस इज द लोअर एब्डोमेन,
दिस इज द नेवस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन, ये जो ट्राइंगल बन रही है, दिस रीजन इज कॉल्ड इनग्वाइनल रीजन। इस रीजन को, ये वाला रीजन, इनग्वाइनल और ग्रोइन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मौजूद हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये 3 जगहों पर। इसके अलावा हमारे पोस्टीरियर नोज के अंदर, ये नाक की पिछली साइड पे फेरेक्स जहां से होता है, यहां से नाक की पिछली साइड पे भी कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको एडिनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल नाक के पीछे वाली साइड पे मौजूद है। दे आर कॉल्ड एज एडिनॉइड्स। लिम्फ नोड्स की तादाद, इट इज मोर देन 100 इन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। सिर्फ एक इंसान के अंदर दे आर मोर देन 100। एमसीक्यू के लिए मार्क करें। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक डिजीज है, याद रखिएगा, जो लिम्फ नोड की डिजीजेस होती हैं उनको कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथीज। और लिम्फ एडिनोपैथी यानी द डिजीज्ड कंडीशन ऑफ द लिम्फ नोड्स, उसमें एक डिजीज है दैट इज हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज दैट इज बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ द नेक लिम्फ नोड्स। ये जो नेक के लिम्फ नोड्स हैं, अगर ये एनलार्ज हो जाए तो इस डिजीज को कहते हैं हॉजकिंस डिजीज। क्लियर? और जिस आप जब डॉक्टर के पास चेक करवाना जाते हैं, समटाइम्स वो इस तरह से पालपेट कर रहे होते हैं, यहाँ से गले को, फिर हमारे कान के पीछे इन रीजन्स में, फिर यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह, सो बेसिकली दे आर पालपेटिंग योर नेक लिम्फ नोड्स, क्योंकि कहीं स्वॉलन तो नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, लिम्फ जो होता है, ये जो हमारे पास लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी, उसमें एक मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, एक मेजर डिफरेंस। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी में एक मेजर डिफरेंस, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसको हम बेसल लैमिना भी कहते हैं। दे लैक बेसमेंट मेम्ब्रेन, जबकि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि बेसल लैमिना मौजूद है। अब इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से जो लिम्फ कैपिलरीज हैं दे आर मोर परमिएबल एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज, इनसे ज्यादा परमिएबल हैं। क्लियर? दे आर मोर परमिएबल देन द ब्लड कैपिलरीज। और यही जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मौजूद है। आपको याद है इन द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज आइलियम, वहाँ पर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, द विलाई के अंदर मौजूद है इसकी लिम्फ कैपिलरीज। वहाँ पर जो लिम्फ कैपिलरी की जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं लैक्टील। और इस लैक्टील का क्या काम होता है? इट एब्जॉर्ब्स द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो यहाँ पर देखें लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ वेसल्स, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट एंड सब क्लेवियन वेन एंड देन द हार्ट। लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी अब आते हैं थोड़ी सी डिटेल की तरफ। ये सब क्लेवियन वेन, पहली बात है, एक नहीं है, दो सब क्लेवियन वेन्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। इसी तरह से फिर जो हमारे पास जो मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स आ रही हैं, जो बड़ी डक्ट्स हैं, वो भी 2 हैं। एक कहलाती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, जो कि हमारी राइट साइड पे आ रही है, और दूसरी है थोरेसिक डक्ट, सिंपल थोरेसिक डक्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। इन दोनों में डिफरेंसेस चेक कर लिए, कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करेंगी। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये ड्रेन करती है, ये ड्रेन्स क्या चीज़ ड्रेन करती है? द लिम्फ फ्रॉम द राइट अपर लिम्फ। ये मेरा अपर लिम्फ है और ये मेरी राइट साइड। ठीक है, यहाँ से राइट थोरैक्स, ये मेरा थोरैक्स है, राइट थोरैक्स एंड राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक। तो यहाँ से जो लिम्फ है वो एक्चुअली कलेक्ट होकर के कहाँ पर आ रहा है? इनटू द राइट लिम्फेटिक डक्ट। इसी तरह से मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द नेक और हेड, नेक साइड और हेड साइड, इस तरह से लेफ्ट थोरैक्स और जो लोअर लिम्फ्स हैं, और जो मेरे लोअर लिम्फ्स हैं, नीचे वाला धड़, ठीक है, वहाँ से जो है जितना भी लिम्फ आ रहा है, और मेरी लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, ये वाली अपर लिम्फ, मेरा लेफ्ट अपर लिम्फ। दोबारा से देखिए तरतीब, लेफ्ट अपर लिम्फ कौन लेके आ रही है? थोरेसिक डक्ट। उसके लेफ्ट अपर लिम्फ के बाद यहाँ पर आ जाइए, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है, ये वाला रीजन, फिर लेफ्ट थोरैक्स, फिर उसके बाद लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज। यहाँ से सारा लिम्फ इकट्ठा होकर के किस में ड्रेन, अल्टीमेटली किस में ड्रेन कर रहा है? थोरेसिक डक्ट के अंदर।
और इसी तरह से राइट साइड, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, वहाँ से फिर थोरैक्स, थोरैक्स से फिर ये ऊपर आएंगे यहाँ पर हेड एंड नेक, और हेड एंड नेक से फिर ये अल्टीमेटली ये इस इधर से राइट अपर जो राइट अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब राइट अपर लिम्ब मेरा ये दायां हाथ, यहाँ से जो लिम्फ है वो ड्रेन करके किस में पहुँचेगा, इनटू द राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट लेफ्ट साइड पे आ रही है, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड से इस हाफ को ये अपने अपने हाफ इन्होंने संभाले हुए। अब अगली बात, राइट लिम्फेटिक डक्ट ये ड्रेन करती है दिस वन, द राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। किस में ड्रेन कर रही है, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। थोरैसिक डक्ट ये किस में ड्रेन कर रही है, ये अल्टीमेटली ड्रेन करती है इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। क्लियर। अब ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन किस में ड्रेन कर रही है, इनटू लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन ये जाकर मर्ज हो रही है इनटू सुपीरियर वेना केवा। इधर से आधा हिस्सा इधर से और आधा हिस्सा इधर। अब राइट सबक्लेवियन वेन भी ये भी किस में ड्रेन कर रही है, इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक और केफेलिक वेन, और यहां से ये भी काम कर रही है सुपीरियर वेना केवा, और ये दोनों मर्ज होकर के सुपीरियर वेना केवा में जा रही हैं, और वहां से फिर सुपीरियर वेना केवा किस में ड्रेन करता है, इनटू द राइट एट्रियम। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्ड पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द लिम्फ। क्लियर। अब इसमें हमने बात की थी कि हमारा जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज भी मौजूद हैं, जैसे कि स्प्लीन। याद रखिएगा हमारी बॉडी में जितने भी वो लिम्फॉइड टिश्यूज है, जैसे हमने बात की थाइमस, यहाँ पर बिल्कुल मीडियास्टिनम के बिल्कुल पीछे मौजूद है, और इसके अलावा हमने बात की द स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन याद रखिएगा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फॉइड टिश्यू इज स्प्लीन। इसका काम क्या है, जैसे यहाँ पर लिम्फ ने, ये लिम्फ नोड ने किसको फिल्टर किया, लिम्फ को। जो हमारे स्प्लीन है वो फिल्टर करती है ब्लड को, तो ब्लड को फिल्टर करती है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस या इस तरह का कोई वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल हो, उसको पकड़ लेगी और फिर उसको उसकी डिग्रेडेशन करवाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो द लार्जेस्ट लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन। ये होते कहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमारी स्प्लीन कहाँ पर है, ये मेरा एब्डोमेन के 4 पार्ट्स होते हैं, ये अपर और लोअर, ये राइट और ये लेफ्ट। तो जो लेफ्ट अपर एब्डोमेन है इस साइड पे, जिस साइड पे जो है वो स्टमक होता है, इसके बिल्कुल सामने इस तरह से डार्क मैरून कलर की प्लेट लाइक होती है ये ओवल किस्म की। सो दैट इज द स्प्लीन, और इसका काम, इट फिल्टर्स द ब्लड, डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। इसी वजह से इसको ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। जो जिससे रेड ब्लड सेल की आज 120 दिन पूरे हो गए हैं, वो यहाँ पर पहुँचेगा पहले, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ब्लड रेजरवायर, इसमें खून जमा रहता है, ये ब्लड रेजरवायर के तौर पर काम करता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हाइपोवोलेमिक ब्लड प्रेशर यानी कि शॉक में जाने की अगर चांसेस हो, तो स्प्लीन वहाँ से ब्लड को एक्सट्रैक्ट करती है और शामिल कर देती है टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह से जब बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो तब भी ये एक्स्ट्रा जो ब्लड जितनी अमाउंट में चाहिए होती है ऑक्सीजन, उस हिसाब से ब्लड को शामिल कर देता है हमारे मेन स्ट्रीम सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर। और बाकी हम इसके फंक्शंस पढ़ चुके हैं, रिटर्न एक्सेस फ्लूइड एंड प्रोटीन्स टू द ब्लड। हाँ, एक और चीज़, आफ्टर फैटी मील जो लैक्टील्स हैं, आपको पता है कि फैट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे बन जाते हैं। जब भी हम कोई चर्बी वाला खाना खाएं, जैसे कोई पाए खाएं, आज बहुत दिल कर रहा था, बहुत छोटे पाए या बड़े पाए खाए, या कोई इस तरह जैसे कोई मछली खा ली, ठीक है, उसमें भी काफ़ी फैट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जब खाना खाएं तो उसके बाद लिम्फ के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है, इट मे राइज अप टू 1% ऑफ द टोटल लिम्फ, ठीक है। सो ये 1% जो है ऑफ लिम्फ, ये MCQs के लिए मार्क कर लीजिए।